नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ZDX टीवी लाइव। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मोदी सरकार ने भारतमाला परियोजना और अन्य प्रमुख सड़कों का व्यापक मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। इसमें सड़क सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और यात्रा में लगने वाले समय की बचत शामिल होगी। इससे नागरिक को बेहतर सुविधा, समय की बचत और क्षेत्रीय विकास में योगदान मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के आधार पर भविष्य की नीतियां तय होंगी। सोनम रघुवंशी, जो 17 दिन पहले मेघालय से लापता हुई थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली उनके पति की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई थी। पुलिस जांच में सोनम की भूमिका संदेह के घेरे में है। मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पूछताछ जारी है और जांच गहन हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में गंगा घाट परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने गंगा की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने के प्रयास पर संतोष जताया, लेकिन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्य में कोई ढिलाई ना हो। सीएम ने कहा कि बरसात से पहले हर हाल में यह कार्य पूरा किया जाना चाहिए। जल संसाधन मंत्री भी साथ मौजूद थे। अक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग खराब मौसम के कारण एक दिन के लिए टाल दी गई है। अब यह मिशन आज शाम को 5:30 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होगा। इसरो और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। मिशन में शुभांशु शुक्ला शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को भारत सरकार ने डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। वे अभी भी भारत के डीजीएमओ पद पर कार्यरत रहेंगे। यह नया पद सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए बनाया गया है। राजीव घई को उत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। मेघालय में राजा रघुवंशी से जुड़ी एक गंभीर घटना की जांच में शिलांग पुलिस को 4 संदिग्धों की 7 दिन की ट्रांसिट रिमांड मिली है। ट्रांसिट रिमांड का अर्थ है कि यदि गिरफ्तारी किसी अन्य राज्य में हुई हो तो पुलिस को उन्हें घटनास्थल तक ले जाने की न्यायिक अनुमति मिलती है। पुलिस अब इन्हें शिलांग ले जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूची साझा करने के फैसले की सराहना की है और इसे सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने आयोग से डेटा डिजिटल फॉर्मेट में देने की तिथि घोषित करने की अपील की। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर आयोग से जवाब मांगा था। सऊदी अरब ने हज यात्रा के दौरान भारतीयों के वीजा पर रोक लगाने की खबरों का खंडन किया है। सरकार ने कहा कि उन्होंने कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। भारत समेत 14 देशों के वर्क वीजा रद्द करने की खबरें अफवाह हैं। हज के दौरान भीड़भाड़ रोकने के लिए कुछ अस्थायी पाबंदियां हैं जो बाद में हटाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 11 साल पूरे किए। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया। अनुच्छेद 730 हटाना, स्वच्छ भारत अभियान, चिनाब पुल परियोजना और सर्जिकल एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धियां हासिल की गईं। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटाकर 18 कर दी गई। इजराइल ने गाजा जा रहे ग्रेटा थनबर्ग के जहाज को रोका और हिरासत में ले लिया। इस जहाज पर 12 एक्टिविस्ट सवार थे जो मानवीय सहायता लेकर जा रहे थे। यूरोपीय संसद की सदस्य रीमा हसन ने गिरफ्तारी की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन ने इसे अपहरण बताया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। झारखंड के दुमका जिले के दुधानी में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 128 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनमें से केवल 24 आवंटित हुए हैं। शेष 104 फ्लैट के लिए 110 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नगर परिषद जल्द ही लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित करेगी। प्रत्येक फ्लैट की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। मणिपुर में फिर से हालात बिगड़े हैं। मेहताई समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों में आग लगाई और सुरक्षा बलों पर हमला किया। यह हिंसा 4 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शुरू हुई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। कई इलाकों में तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिक पर अमेरिका यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस सूची में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, ईरान समेत कई देश शामिल हैं। वैध वीजा होने पर भी कुछ देशों के लोगों को रोकने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। यह नया आदेश अवैध आव्रजन रोकने के मकसद से जारी किया गया है।
हरियाणा के हिसार में महाराजा उग्रसेन एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका शुभारंभ किया। सड़क मार्ग से 5 घंटे लगते हैं, जबकि अब हवाई यात्रा में सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। जल्द ही हिसार से जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद को वैश्विक समस्या की तरह देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ भारत पाकिस्तान का मामला। उन्होंने पाकिस्तान को कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं से जोड़ा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। राजा रघुवंशी हत्या मामले में 23 वर्षीय आरोपी आनंद कुर्मी को इंदौर की अदालत ने मेघालय पुलिस की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेजा। इससे पहले 3 अन्य आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को भी सोमवार को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। मामला मेघालय पुलिस द्वारा जांच में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भारतीय छात्र हाल के महीनों में ट्रंप प्रशासन के हमलों और रोजगार की कमी के कारण गहरी अनिश्चितता और चिंता का सामना कर रहे हैं। छात्रों ने इसे एक रोलर कोस्टर अनुभव बताया है। विश्वविद्यालय के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई ने उनके शैक्षणिक और करियर से जुड़े सपनों पर असर डाला है। अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर जमीन पर गिराने का वीडियो सामने आने पर कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तुरंत बात करें और अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर कड़ा हस्तक्षेप करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पद लंबे समय से खाली है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। आमतौर पर यह चुनाव लोकसभा के दूसरे या तीसरे सत्र में होता है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाना असंवैधानिक होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को बचाना चाहती है, जिन्होंने वर्ष 2024 में कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। सिब्बल ने राज्यसभा अध्यक्ष की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि डेकादल जनगणना में जाति आधारित गणना कराने का निर्णय एनडीए के लिए लाभकारी होगा और इसका श्रेय केंद्र सरकार को मिलेगा। उन्होंने परिसीमन को संवैधानिक अधिकार बताया और कांग्रेस उसके सहयोगियों पर सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना न कराने का आरोप लगाया। जासूसी के शक में पिछले महीने गिरफ्तार हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा ने स्थानीय अदालत में नियमित जमानत की अर्जी दी है। उनके वकील कुमार मुकेश ने यह याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार की अदालत में दाखिल की। मामला हाई प्रोफाइल होते हुए भी अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की, जिन्होंने अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट किया। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न दलों के सांसद, पूर्व सांसद और राजनयिक शामिल थे। उन्होंने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर फांसीवादी भाषा बोल रहे हैं, जिससे भारत की कार्रवाई की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इटली, फ्रांस, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और डेनमार्क का दौरा कर लौटे बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भारत की कार्रवाई का ऐतिहासिक संदर्भ साझा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी दी कि यदि भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान के भीतर गहराई तक हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण दे रहा है। हालिया पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। दोनों देशों के बीच 4 दिन की झड़पें 10 मई को सैन्य वार्ता के बाद थमी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत में अत्यधिक गरीबी 10 वर्षों में घटकर 5.3% बताई गई। कांग्रेस ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि यह निर्धारण $3 प्रतिदिन की गरीबी रेखा पर आधारित है, जो सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार असुविधाजनक आंकड़ों को नजरअंदाज कर रही है। मोदी सरकार के 11 वर्षों पर जनता की राय जानने के लिए नरेंद्र मोदी ऐप पर शुरू किए गए जनमन सर्वे को पहले ही दिन 50 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं मिली।
सरकारी सूत्रों के अनुसार कुल प्रतिभागियों में से 77% ने पूरा सर्वे पूरा किया, जो लोगों की रुचि और भागीदारी को दर्शाता है।